वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी और मैंने आपके लिए लाया है यह महत्वपूर्ण सेशन और आपके लिए मैं प्रतिदिन यह सेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए सेशन का आगाज़ करते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण इस वन लाइनर ट्रिक वाली क्लास को लेकर। आई होप आप सभी के बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको बॉटनी, जूलॉजी और उसके बाद ठीक है जो आपकी बॉटनी है, जूलॉजी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे जो मैं इवनिंग सेशन, मॉर्निंग सेशन लेता हूँ उन सभी का निचोड़ आपको इस सेशन में मिलता है। तो चलिए आइए सेशन का आगाज़ करते हैं। देखिए क्या बोला है कि किसी घर्षण का किस घर्षण का मान सबसे कम होता है। तो लूटनिक घर्षण का मान क्या होता है? सबसे कम होता है। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में एक आंसर कमेंट्स करना है कि सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक किस घर्षण का मान होता है। चलिए आगे चलते हैं। एक अश्व, ठीक है, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? तो वह विराम में होता है। देखिए कोई वस्तु रेस्ट में है, कोई वस्तु विराम में है, तो वो एकाएक चलती है। जब आपने भी देखा होगा, आप लोग किसी बस में खड़े हैं, अगर वो अचानक क्या है स्टार्ट कर दी जाए और अचानक बढ़ाई जाए तो आप लोग क्या होते हैं, पीछे की ओर गिरना चालू कर देते हैं। तो वो बस यही होता है इसमें विराम के जड़त्व में। जब पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या होता है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या आता है? तो आपको पता है कि लोहा जो होता है, ठीक है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। मतलब लोहे का भार अधिक होता है और आपके जो है पानी का भार कम होता है। उसी प्रकार आपसे एक बर्फ़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि बर्फ़ अगर किसी गिलास में डाला जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, एज इट इज़ वह रहता है। ये तो आपको पता ही है कि जो दांत, जो आँख, नाक, कान वाले डॉक्टर है उनके पास जो है अवतल दर्पण होता है। ठीक है, कौन सा दर्पण होते हैं उनके पास? उनका मिरर होता है, ठीक है, अवतल होता है। पीताजी, पीतल और जिंक, ठीक है, पीतल प्लस जिंक, ये किसका मिश्रण है? तो ये एक मिश्र धातु है। कौन सी? आपकी पीतल, जिसे हम लोग पिताजी कहते हैं। आगे देखिएगा, आपसे बोला गया है कि आँख की अंदरूनी पिछली, जो आपका पिछले की पृष्ठ, तो ये रेटिना होती है जहाँ पर अपना चित्र बनता है ना, जो कैसा बनता है? बनता तो वास्तविक है और आपका उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो जब नियत ताप होता है, ठीक है, जब ताप कैसा होता है? तो जब ताप आपका नियत होता है तो बॉयल का नियम उस पर कार्य करता है। उसी तरीके से आगे देखिएगा कि द्रव की बूंद, ठीक है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव इसका कारण है। क्या कारण है बच्चा? पृष्ठ तनाव इसका कारण है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो तब आपका लिफ्ट जा रही होगी, कहाँ पर जा रही होगी? नीचे की ओर जा रही होगी। और मैंने जी से रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट आपको बता रखा है। इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद जो है आपका ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन, ये होगा प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, जीरो होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी, ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। और प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, तो ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। ठीक है सर, चलिए पूरा रिवीजन यहीं पर होगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ठीक है, तो सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू विद्युतहीन होता है? परावर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नॉट का उपयोग होता है, तो आपके जहाजयानों की गति माप के लिए नॉट, मतलब नॉट, हम लोग नॉट में क्या करते हैं? तो जहाज़ों की गति मापते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा,
मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक किरण कौन सी है? तो आपका गामा किरण सबसे हानिकारक किरण है। एंटीजन एक जो है पदार्थ है जो क्या करता है? प्रतिरक्षक तंत्र को चालू करता है, और ये हमारे ब्लड से रिलेटेड जो है हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या बोला है, आपसे बोला गया कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो आप सभी लोगों ने क्या ऑप्शन नंबर जो प्रकाश के वेग के बारे में आंसर लगाया क्या? जो आपका निर्वात का चुंबकीय तरंगों का वेग होता है वह प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है। आगे सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि समान ताप के दो गेंद, क्या है सर? समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग। कौन से सर जी? संवेग, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। संवेग बराबर क्या होता है? तो इस नाम में ही आपका सब कुछ छुपा हुआ है। वेग मतलब होता है v, और संवेग p बराबर होगा अब m × v होगा। आगे देखिए, पृथ्वी की भ्रमण गति होती है। क्वेश्चन क्या बोला है? पृथ्वी की जो आपकी भ्रमण, जो पृथ्वी भ्रमण करती है उसकी गति क्या होती है? तो 26.8 किलोमीटर जो है प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट जी बात करें तो क्या बोला है? आपसे बोला गया है कि तेलों के जमने में किसकी प्रक्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों का आपका प्रत्यारक की उपस्थिति में हाइड्रोनीकरण होता है। भौतिक राशि टेस्ला जो है, तो ये आपको पता है टेस्ला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? आपका टेस्ला होता है। ठीक है सर, ये नोट डाउन करिएगा और आप लोग ध्यान भी आपको रखना है। आगे चलते हैं, देखिएगा। ठीक है गाइस, बोला गया है कि किस घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाई जाने पर, जो अगर आप किसी लोलक की लंबाई को बढ़ाते हैं तो अवधि बढ़ जाएगी, वह घड़ी पीछे हो जाएगी, उसकी अवधि क्या होगी? बढ़ जाएगी, पर घड़ी क्या होगी? चलिए, रॉकेट जो है का कार्य सिद्धांत या रेखीय संवेग संरक्षण और जो है गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। एक बार बराबर कितना होता है? तो आपने देखा होगा 1 बार बराबर होता है 10⁵ की पावर पास्कल होता है। ठीक है। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है, तो बेंजीन प्राप्त होता है। क्या होता है बच्चा? बेंजीन प्राप्त होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिएगा आगे देखते हैं। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने में किया जाता है? तो उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। जब लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी कर देंगे तो समयावधि 2 गुनी होगी, और ये आपको पता है कि कैसे हम लोग इसे निकालते हैं। डायोड से धारा कितने दिशा में बहती है? तो एक दिशा में बहती है। कैसी बहती है? एक ही दिशा में बहती है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा और ग्रेफाइट, हमें ध्यान रखना है कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। कौन कौन सा? हीरा, और हीरा क्या होता है? कठोर होता है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो जो पेट्रोल होता है उस इंजन में कार्बोरेटर होता है। ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे देखिएगा, आपसे बोला गया कि एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्या करते हैं? इसका तापक्रम पर इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोला गया है कि द्रव में किस वस्तु का उत्प्लवन बल भिन्न रहता है? तो वस्तु के भार पर। किस पर? वस्तु के भार पर। यह आपको पता होना चाहिए। किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर। कौन सा बच्चा? पायरोमीटर से भट्टी का तापमान हम लोग मापते हैं। आगे देखिएगा, आपका चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? और मैंने कई बार आपको बताया है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं MgH मसाले आपका बांध में इकट्ठा गया, क्योंकि एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछ जाता है, एग्जाम्पल आपसे पूछ जाता है।
जब किसी पिंड की गति दुगुनी कर दी जाए तो उसका संवेग भी दुगुना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया है, ठीक है, अगर हम लोग p को दुगुना करेंगे तो उसका पिंड है उसकी गति भी क्या होगी, दुगुनी हो जाएगी। मॉन्ट्रियल आपका प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन पर जो क्षरण होता है, ओजोन क्षरण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या है, आपसे बोला है सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है हरी सब्जी से हम लोग अत्यधिक लोहा मतलब आयरन प्राप्त करते हैं, जैसे कि पालक। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन सी पदार्थ सामान्य क्षय होता है? तो क्या आप लोग पानी लगा देंगे क्या? बिल्कुल सर जी, वाटर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति सबसे ज़्यादा होती है। कैसी होती है सर? सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन। आप सभी लोगों ने लगाया क्या? हाइड्रोजन इज़ द करेक्ट आंसर। आपसे बोला गया 1 किलो बिट बराबर कितने बाइट्स होते हैं? तो आप जो 1 GB डाटा डलवाते हैं, ठीक है, अगर आप लोग 1 GB डाटा डलवाते हैं तो वो 1024 MB ही होता है, ठीक है, समझ गए? यही है यहाँ पर कॉन्सेप्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव का जो है परिणाम है क्या है? पृथ्वी पर औसतन तापमान का बढ़ना। दिन ब दिन जो है आपका तापमान जो बढ़ता है वह ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही बढ़ता है। जब एक गैस के पात्र में जो आपका दबाव बढ़ाता जाता है तो चलिए और क्वेश्चन में क्या बोला है, दबाव जो है बढ़ता जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित होगा, मतलब मास तो कोई चेंज होता नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन स्तर को प्रभावित करती है का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में होता है, ठीक है, और ये जो है आपको ध्यान रखना है ओजोन को भी नुकसान पहुंचाती। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यही तो इसका फुल फॉर्म है जो मैंने अभी बोला आपके सामने। नेक्स्ट देखिए कि मानव किडनी स्टोन में जो रासायनिक यौगिक होता है, मतलब ये बोला है कि जो किडनी होती है और किडनी स्टोन होता है, मतलब जो कैल्शियम ऑक्सलेट का कण फंस जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पथरी, वही ये क्वेश्चन में बोला गया था। अब आपको समझना रहता है, बस हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आपसे बोला है रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश में संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो नीला, मतलब नीला, हरा और लाल आपको ध्यान रखना है। और आपको प्राथमिक रंग पूछे तो क्या लिखना है? लाहनी, ठीक है, तो लाल, हरा, नीला यही है आपके प्राथमिक रंग। देखिए, जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है? उसका जो है आयतन क्या होता है? घट जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए प्रमुख पदार्थ कौन सा है? मतलब प्रमुख जो है घटक शोरगुल होता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? शोरगुल करने से ध्वनि प्रदूषण होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करें तो प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, और ये आपने देखा होगा जो भी रूम से या फिर कहीं पर भी रहता है वो अधिकतर देखना कि वो प्रेशर कुकर जो कुकर होता है ना उसी पर खाना पकाते हैं, क्योंकि टाइम की बचत हो। क्यों पकता है? क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ओके, ये ध्यान रखना है। आपसे बोला जाए कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो SO2 सल्फर ऑक्साइड के कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा पदार्थ आपका बायोगैस का सबसे मुख्य घटक मतलब महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन क्या होता है? बायोगैस का मुख्य। ये तो 4 से 5 बार मैंने बता चुका है और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए, आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा, इसे शेयर करना है, और आपको अगर ऐसा लगे कि हाँ सर सेशन में हम लोग कुछ सीखे हैं तो एक लाइक तो बनती है, एक लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट्स बॉक्स में जितने मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है उसके आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते रहूँगा बहुत ही शानदार लेटेस्ट न्यूज़ के साथ और नई क्लासेस के साथ। जय हिंद।